नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नॉमिनेशन पूरा हो गया है। एनडीए के तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने सीटों से नॉमिनेशन कर दिया है और एनडीए में एक सीट से एक ही उम्मीदवार है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसमें कोई ऐसी सीट नहीं है जहां से एनडीए के दो उम्मीदवारों ने पर्चा भरा हो। लेकिन अगर आप महागठबंधन की तरफ देखें तो महागठबंधन में इस बार सीटों को लेके अभी तक रस्साकसी जारी है और कई सीटें ऐसी सामने आ रही है जहां महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, यानी कि दो लोगों ने महागठबंधन के पर्चा भरा है। वहां से अब नाम वापसी की आखिरी तारीख तक अगर गठबंधन में सीटों का तालमेल हो जाता है तो क्या उसके बाद जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो नाम वापस लेंगे या फिर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है महागठबंधन में। ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा देरी हुई है। हालांकि पिछली बार भी 2020 में आखिरी तक सीटें तय हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि एक सीट पर कांग्रेस का भी उम्मीदवार हो, उसी सीट पे सीपीआई भी लड़ रही हो, उसी सीट पर कोई और भी लड़ रहा हो। इस तरह से मतलब एक गठबंधन के एक से ज़्यादा उम्मीदवार, लेकिन इस बार है ये। और इसको लेकर के अब बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो कैसे तय करेंगे कि कौन सी सीट से कौन लड़े। जो सीटें हैं, जो अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसी 8 सीटें हैं जहां महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं। जैसे एक सीट है जो सीट है वो है वैशाली में लालगंज की सीट। इस सीट पर बाहुबली जो मुन्ना शुक्ला हैं जो जेल में हैं और उनकी बेटी शिवानी शुक्ला और उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला लगातार कैंपेन कर रही थी। आरजेडी से टिकट चाहती थी और लगातार पिछले कई महीनों से उनका कैंपेन जारी था। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने लालगंज की सीट से आदित्य कुमार राजा को उम्मीदवार बनाया है। इनकी तस्वीर पप्पू यादव के साथ दिखी जब इन्हें सिंबल मिला तब, और उसके बाद भी जब ये नॉमिनेशन करने गए तब भी पप्पू यादव के साथ दिखे। हमने इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो किस आधार पर कांग्रेस ने इस सीट पर इन्हें उम्मीदवार बनाया, जबकि शिवानी शुक्ला जो कि वहाँ से खड़ी हुई हैं, आरजेडी ने उन्हें सिंबल दिया आखिर में और वो उम्मीदवार बनी। कल उन लोगों ने बहुत बड़ी एक मीटिंग बुलाई थी लालगंज में और उस मीटिंग में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सब ने रिक्वेस्ट किया, अपील की कि शिवानी शुक्ला को लड़ना चाहिए। तो उस सीट पर शिवानी शुक्ला खड़ी है और कांग्रेस के उम्मीदवार भी खड़े हैं। अब कौन जीतता है ये देखना होगा। आदित्य कुमार जीतते हैं वहां से या शिवानी शुक्ला, या फिर वो सीट जो है एनडीए के पास आती है, क्योंकि पहले एनडीए के पास रही हुई है वो सीट, तो उसी के पास तो कहीं नहीं वो सीट आ रही है। उसके बाद और सीटों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी और सीट है। वैशाली से आरजेडी की ओर से अजय कुशवाहा को टिकट दिया गया, तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से संजीव कुमार ने भी पर्चा भर दिया। अब ये दिलचस्प है, संजीव कुमार भी लड़ रहे हैं और अजय कुशवाहा भी लड़ रहे हैं। बछवाड़ा की एक सीट है जहां पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं वो वहां से पर्चा भरने गए जिस दिन, उसी दिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी पर्चा भर दिया। सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय हैं और उनके सामने जो कांग्रेस के हैं गरीब दास हैं। अब इन दोनों के बीच बछवाड़ा में मुकाबला हो रहा है। एक सीट है गोरा बोराम की सीट है और यहाँ से आरजेडी ने अफजल अली को टिकट दिया। लेकिन इस सीट पर एक और उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जो उम्मीदवार हैं वीआईपी पार्टी से। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी यहाँ से चुनाव मैदान के लिए उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। अब आरजेडी के उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया, इन्होंने भी कर दिया। आरजेडी के उम्मीदवार ने 2 दिन पहले कहा था कि जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि वो अपना नाम वापस ले रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यानी वो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। और सीट पे बात कर लेते हैं। कहलगांव जो सीट है, यहाँ से आरजेडी के रजनीश यादव के सामने कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा खड़े हो गए हैं। कहलगांव की सीट में कौन खड़ा हुआ है? आरजेडी के रजनीश यादव के सामने कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा खड़े हो गए हैं। वहीं राजा पाकड़ की सीट पर भी कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हो गई है। राजा पाकड़ की सीट पर सीपीआई ने मोहित पासवान को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने उस सीट से प्रतिमा दास को उतार दिया है मैदान में। अब कौन रहेगा या दोनों रहेंगे ये देखना होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। और एक सीट है रोसड़ा की सीट से सीपीआई के लक्ष्मण पासवान के सामने कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। अब उनके उम्मीदवार क्या कर पाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। रोसड़ा की सीट में क्या होता है, तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होते जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या निकल के आएगा। बीके रवि जो कांग्रेस के रोसड़ा से उम्मीदवार है वो वहां पे खड़े हो गए हैं।
तो और एक सीट है जिसके बारे में आपको बताएं, वो सीट है तारापुर की सीट है। तारापुर की सीट में आरजेडी से अरुण शाह खड़े हुए हैं, तो वो उनके सामने वीआईपी से सकलदेव बिंद खड़े हो गए। तो तमाम ये जो सीट 8 सीटें हैं जिस पर अभी महागठबंधन के 2 उम्मीदवार खड़े हैं, यानी कहीं सीपीआई के उम्मीदवार हैं तो वहाँ कांग्रेस के हैं, कहीं आरजेडी के उम्मीदवार हैं तो वहाँ कांग्रेस के हैं, और ये कहीं आरजेडी है तो वहाँ वीआईपी के उम्मीदवार हैं। तो ये जो है सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। जिस समय हम इस खबर को पढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारी खबर पढ़ने के कुछ देर में बाद आपको खबर आए कि सीटों का बंटवारा हो गया है और किसे कितनी सीटें मिली ये तय हो गई है। मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने की खबर थी। आखिर में मुकेश सहनी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। उनका कहना है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम पद पर उनका दावा है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीट बंटवारे को लेके सब कुछ फाइनल नहीं हो पाया, जबकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लोग, बड़े लोग, तेजस्वी यादव, खबर थी राहुल गांधी ने लालू यादव को फोन किया और बहुत सारी बातें आती रही, लेकिन सीटें तय नहीं होती रही। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने 2 बार मुकेश सहनी आने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें रोका गया। खबर थी कि उन्हें मनाया जा रहा है और वो मान भी गए, लेकिन वो कितने माने ये अभी तक तय नहीं हुआ, उसका भी 24 घंटा बीत चुका है। तो सवाल ये है, और हालांकि जो महागठबंधन में शामिल दल हैं वो इसे अनएक्सपेक्टेड नहीं बता रहे। उनका कहना है नामांकन हो रहा है, तमाम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सब कुछ तय हो जाएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो तमाम बातें हैं। इन तमाम बातों के बीच में सवाल ये है कि एनडीए में जो सीटों का बंटवारा इतनी आसानी से, या आसानी से नहीं कहें लेकिन अच्छे तरीके से हो गया, तो महागठबंधन में क्यों नहीं हो पाया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी पार्टी ऐसी है जो जिद पे अड़ी हुई है किसी सीट को लेकर के, या फिर ज्यादा दल इस बार महागठबंधन में लड़ना चाह रहे हैं, जैसे जेएमएम भी लड़ना चाह रहा है और भी कोई छोटे छोटे दलों से भी बात हो रही है। इसलिए सीट बंटवारे में थोड़ी देरी हो रही है और उम्मीदवारों को कह दिया गया है वो नामांकन करते रहें। सिंबल भी बांटे जा रहे थे, कांग्रेस ने भी दिए सिंबल और आरजेडी ने भी दिए, सीपीआईएमएल ने भी दिए, वीआईपी पार्टी ने भी दिए। तो सबके उम्मीदवार तो उतर रहे हैं, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता है कि 243 में कितनी सीट पर आरजेडी लड़ रही है, कितनी सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, कितनी सीट पे लेफ्ट पार्टियां लड़ रही है और कितनी सीट पे वीआईपी पार्टी लड़ रही है। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा हो जिसकी खबर धीरे धीरे बाहर आएगी, और उम्मीद करनी चाहिए कि चुनाव दिलचस्प होगा और क्या पता क्या देखने को मिले। आमने सामने महागठबंधन के उम्मीदवार भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर पार्टी के कहने पे हर सीट पे कोई एक उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले लेगा। क्या होगा इस दिलचस्प खबर पर हमारी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार चुनाव पर हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।